Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is अक्षय चोपड़ा and welcome to my channel that is अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें जो जो हमारे पास फिगर्स हैं जैसे कि क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, सफ़ियर है एंड कोन है, आज हम जानेंगे कि इनके जो सरफेस एरियाज़ होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरियाज़ होते हैं, इनके फॉर्मूले कैसे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले कैसे आते हैं। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इनको डेराइव करेंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखना ज़रूर। चलिए, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्यूबॉइड की तरफ। अच्छा, ये देखो, ये क्यूबॉइड होता है, ठीक है, जिसके 6 फेसेस हैं आपके पास। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, दिस इज़ बेस, फेस नंबर 5 एंड दिस इज़ फेस नंबर 6। ये एक्चुअली होलो है, ठीक है। देखो बेसिकली ये क्यूबॉइड है क्या, ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये फ्रूटी की बोतल आती है ना मार्केट में, तो वो क्या है, एक क्यूबॉइड टाइप का ही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है एंड हाइट होती है, ठीक है। बेटा इसके 6 फेसेस होते हैं, ये देखो, इसको मैंने काट के भी रखा हुआ है। ये फेस नंबर 1 है, ठीक है, तो अपोजिट फेस नंबर 2 है, ठीक है ना। ये पीछे फेस नंबर 3 है और ये आगे फेस नंबर 4 है। फिर ये इसका बेस हो जाएगा फेस नंबर 5 और इसी तरह से यहाँ पे भी होगा फेस नंबर 6। समझ गए। तो टोटल 6 फेजेस होते हैं एंड ऑल दीज 6 फेसेस आर मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये 6 के 6 फेसेस क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ओके ना। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, देखो बेटा ये क्या होती है, दिस इज़ द लेंथ, है ना, दिस इज़ द ब्रेड्थ एंड दिस इज़ द हाइट। बात को समझे, क्या होता है बेटा, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ एंड दिस इज़ द हाइट। इतना तो पता सबको। अब बेटा ध्यान से देखो कि ये एक जो फेस है दैट इज़ मेड अप ऑफ रेक्टेंगल ना, ठीक है। ये जो एक फेस है ये एक रेक्टेंगल का बना हुआ है। अब देखो ये एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो रेक्टेंगल की एक लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। यहाँ पे जो रेक्टेंगल का पोर्शन यूज़ हो रहा है दैट इज़ लेंथ एंड हाइट। ध्यान से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ एंड दिस इज़ द हाइट ना। इसको मैं थोड़ा टिल्ट करके दिखा देता हूँ, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द ब्रेड्थ एंड दिस इज़ द हाइट। समझ गए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस फेस की बात करूँ, फ्रंट फेस की, तो यहाँ पे लेंथ और हाइट इंक्लूड है, ठीक है। अब ये है तो एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट ना। समझ गए, छोटी क्लासेस में पढ़ा ना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह क्या आ गई, हमारी हाइट आ गई, तो इट विल बी लेंथ इनटू हाइट। अब ध्यान से देखो बेटा कि जैसे ये एक फेस पीछे है, आगे है, ठीक है, वैसे ही एक डिट्टो ये वाला फेस पीछे भी तो है। यानी कि जो मेरे पास लेंथ इंटू हाइट वाले रेक्टेंगल हैं, एक ये वाला और एक पीछे वाला, लेंथ इंटू हाइट कितने आ गए, 2 रेक्टेंगल्स आ गए ना। समझ गए, 2 रेक्टेंगल्स आ गए ना लेंथ इंटू हाइट वाले। अब इसी तरह से इसको देख लो बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक मेरे पास लेंथ बन जाएगी, एक मेरे पास ब्रेड्थ बन जाएगी, ठीक है। और लेंथ और ब्रेड्थ वाले भी कितने फेस आ जाएंगे, 2 फेस आ जाएंगे, एक ये वाला फेस और ये इसके बैक साइड वाला फेस। बात को समझे, 2 लेंथ इंटू हाइट वाले आ गए, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला आ गए। सिमिलरली बेटा ये जो बेस है, ब्रेड्थ इंटू हाइट, समझ गए, ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, यहाँ से मैंने चलो इसको काट दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक फेस होगा ना, तो इसका भी ब्रेड्थ इंटू हाइट आ जाएगा। बात को समझ गए, यानी 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले फेसिस आ गए, 2 लेंथ इंटू हाइट वाले फेसिस आ गए एंड 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले फेसिस आ गए, ठीक है। देखो मैंने इसको लिखा हुआ है ऐसे करके, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये देखो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले फेसिस हैं, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट वाले फेसिस हैं और 2 ही हाइट इंटू लेंथ वाले बेसिस हैं, ओके। तो ये क्या बन गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL ना। अब 2 सब में प्रेजेंट है तो टेक इट आउट, जो चीज़ सब में प्रेजेंट होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो इट विल बी LB प्लस BH प्लस HL इन दी ब्रैकेट ना। तो यही तो होता है आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बात को समझे, एक बार इसको खुद ट्राई करके देखना बॉटल के साथ, ठीक है। तो बेटा ये क्या था, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL हो गया।
अब बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इसी के लिए मैंने इसको खोला है। लेटरल सरफेस एरिया होता है कि ये तो जैसे आपका क्यूबॉइड है जिसके 6 फेसेस है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो उसका टॉप होता है, ऐसे ही है ना बोतल, ये बोतल का टॉप है, ये बोतल का बॉटम है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो बोतल का टॉप होता है और बोतल का बॉटम होता है उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वी गोना रिमूव द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो क्योंकि टॉप रिमूव हो गया और बॉटम भी रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचे, 4 फेसेस ही तो बचे, लेफ़्ट राइट फ्रंट एंड बैक। समझ गए, 4 फेसेस तो बने। तो अब ये देखो जो हमने टॉप और बॉटम को रिमूव किया वो दोनों एग्जैक्टली सेम है ना, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो 3 पेयर्स आ रहे थे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, ये एल बी, वेट अ मिनट, ये देखो ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये जो 3 फेसेस आ रहे थे इसमें से कोई एक फेस हट जाएगा। ठीक है ना, कोई डिट्टो एक फेस हट जाएगा ना 2 बार। तो लेटरल सरफेस एरिया विल बी ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ ही रहे। ये तो अपने ऊपर है कि हम कौन से 2 फेसेस रिमूव कर रहे हैं, बात को समझे। तो जो 2 फेसेस रिमूव करेंगे, जैसे मैंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ रिमूव कर दिया 2 बार, तो एल बी हट गया यहाँ से, इट विल बी बी एच प्लस एच एल। गेटिंग माई पॉइंट ना। तो ये था आपका क्यूबॉइड। अब हम आते हैं क्यूब के ऊपर। बेटा क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है, आपको सबको पता है। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फ़र्क है कि ये तीनों, ये जो आपकी हाइट है और लेंथ है और ये जो ब्रेड्थ है, ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, इक्वल। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, इक्वल, है ना। तो ये देखो फिर, अब मैं क्यूब पे आ रहा हूँ। तो क्यूब में क्या होगा बेटा, क्यूबॉइड का हमारे पास ये फॉर्मूला ना, 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यूब के केस में सारी लेंथ सेम हो जाएंगी, एल गोना बी एल, बी गोना बी एल, बी गोना बी एल, एच गोना बी एल, एच गोना बी एल एंड एल इज़ ऑल्सो एल। बात को समझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारी साइड सेम हो जाएगी ना, हमने सबको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने सबको क्या करा, एल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या बन गया बेटा, एल पावर 2, ये रहा, ये भी बन गया एल पावर 2, ये भी क्या बन गया, एल पावर 2। तो वी विल गेट एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, दैट इज़ 3 टाइम्स एल स्क्वेयर एंड 2 3 ज़ार 6। तो ये क्या बन गया, 6L स्क्वेयर। समझ गए। यही तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, 6 मल्टीप्लाई एल स्क्वेयर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर ना। बात को समझे। ठीक है, ऐसे आते हैं फॉर्मूलाज। ओके। अब देखो, जैसे कि लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का था, वैसे लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का भी तो होगा ना। अगर हम क्यूबॉइड का अपर एंड जो आपका लोअर पोर्शन होगा उसको रिमूव कर दिया तो क्यूब को भी तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, जब क्यूब को रिमूव कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे कितने पेयर थे, 3L स्क्वेयर थे, तो हमारे पास कितना रह जाएगा बेटा, 2L स्क्वेयर रह जाएगा ना। तो 2 इंटू 2 4L स्क्वेयर। बात को समझ गए, क्या करा है हमने। ठीक है बेटा, क्यूबॉइड में हमारे पास क्या था, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब उसका जो आपका ये टॉप पोर्शन था और बॉटम पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया। क्यूब में क्या है, ये टोटल 6 हो गए ना, 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 एंड 4 एंड 5, और बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा 6। तो ये 6L स्क्वेयर था ना, उसमें से हमने एक L स्क्वेयर रिमूव कर दिया, 5L स्क्वेयर बचा। दूसरा L स्क्वेयर भी रिमूव कर दिया, 4L स्क्वेयर बचा। तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब के केस में, 4L स्क्वेयर, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर। गेटिंग माई पॉइंट ना। ठीक है। अब देखो, अब हम ज़रा दूसरी फिगर पे आते हैं, दूसरी फिगर सिलेंडर पे आते हैं, चलो। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा इसी को फोल्ड कर लेते हैं। देखो सिलेंडर कैसे बनता है, देखो सिलेंडर में क्या होता है बेटा, वेट अ मिनट, मैं कुछ कॉइन्स लेके आता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखो, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है। जब आप ये, जैसे ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। जब मैं इसको ऐसे गोल कर दूंगा, यहाँ पे देखो ऐसे करके, जब मैं इसको ऐसे गोल कर दूंगा, ठीक है, तो बेटा ये देखो, ये एक सिलेंडर बन गया ना। ये देखो, ये एक टाइप का, यहाँ से जरा बेटा, ये देखो, ये एक टाइप का सिलेंडर बन गया। सिलेंडर ऐसे ही तो होता है, हम डायग्राम्स भी बनाते हैं कॉपीज में, है ना। तो ये देखो, ये एक सिलेंडर हो गया। सॉरी, आई फॉरगॉट टू पुट अ माइक। देखो, हाँ अब क्लियर है ना।
देखो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है ना। यहाँ से ये, चलो ये सर्कल्स भी होते हैं, मतलब सिलेंडर इस टाइप का होता है। बेसिकली जो सिलेंडर्स बनता है, सिलेंडर इज़ मेड अप ऑफ सर्कल्स। ये देखो मैंने यहाँ पे ये कॉइन्स इकट्ठे किए, ये सिलेंडर बन गया ना, ठीक है। ये इसको कुछ हाइट देती। बेसिकली सिलेंडर क्या होता है कि ये एक सर्कल है। अगर हम इसको ले लें, ये एक कॉइन है मेरे पास, दिस इज़ अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल है ना ये। बेटा जब मैं बहुत सारे सर्कल्स को जैसे ये है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, जब मैं बहुत सारे सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा, यानी कि जब मैं इन सर्कल्स को एक प्रॉपर हाइट दे दूंगा, जब मैं इन सर्कल्स को एक प्रॉपर हाइट दे दूंगा, देन इट विल बिकम अ सिलेंडर। समझ गए? सिलेंडर इज मेड अप ऑफ सर्कल्स ओनली। ओके, तो अब देखो बेटा ध्यान से, सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये कम्प्लीटली एक सिलेंडर बन गया ना, ठीक है, जिसका ये एक टॉप एंड है और ये एक बॉटम एंड है, दोनों क्या बेटा सर्कल्स हैं। ओके, अब देखो ये सिलेंडर एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बन गया ना, ठीक है। अब देखो अगर हम इस सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो ये सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, ये जो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया के बराबर ही तो होगा ना। बात को समझे? क्योंकि हमने इस रेक्टेंगल को फोल्ड कर दिया। जब हमने इस रेक्टेंगल को फोल्ड किया तभी तो हमें ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया मिला, ठीक है। कर्व्ड का मतलब क्या होता है, ये जो कर्व बनी हुई है बस उसी का पोर्शन, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो ऐसे करके पूरी कर्व बनी हुई है सिर्फ इसी का एरिया, ठीक है, ऐसे करके ये जो पूरी कर्व चल रही है इसी का एरिया, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा जब हम इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ना, ठीक है, वो इस रेक्टेंगल का एरिया के इक्वल ही तो होगा। अब देखो बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही तो होता है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्यूबॉइड में भी किया था हमने अभी। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ आवर सिलेंडर। समझ गए? तो जो हमारे पास सिलेंडर मिल के आया है, सिलेंडर बन के आया है, उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब बेटा ध्यान दो, ध्यान देना, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ये देखो, ये देखो बेटा, ये पूरी लेंथ दिख रही है ना, ये आप लोगों को पूरी लेंथ दिख रही है रेक्टेंगल की, ठीक है। जब मैंने, अब ध्यान से देखना बेटा, ये है पूरी लेंथ रेक्टेंगल की, जब मैंने इसको कर दिया फोल्ड, ये देखो इसको कर दिया फोल्ड, जो नीचे क्या बन गया, सर्कल, ठीक है। सिलेंडर बनाने के लिए फोल्ड कर दिया, नीचे क्या बन गया, सर्कल। अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, ये देखो ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा क्या होता है, 2πr होता है ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2πr होता है ना। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको खोलूँगा ये पूरा सरकमफ्रेंस किसके इक्वल आ जाएगा, इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर आ जाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा मैंने इसको फोल्ड कर दिया, मैंने इसको पूरी तरह से गोल कर दिया सर्कल बनाने के लिए, ये बेस में मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया, ठीक है। अब बेटा इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेके पूरा घूम के यहाँ तक ना, ठीक है, यानी एक एंड से दूसरी एंड तक पूरा सरकमफ्रेंस हो गया 2πr। अब बेटा अगर मैं इसको खोलूँ तो इट विल बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ना, ये यही लेंथ ही तो है इस रेक्टेंगल की। समझ गए? तो यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या आ गई, 2πr। अब बची बात ब्रेड्थ की। अब ब्रेड्थ क्या बेटा, ये वाला पोर्शन ब्रेड्थ है। तो जब मैंने इसको गोल करके सिलेंडर बना दिया तो बेटा इसकी हाइट में कुछ चेंज हुआ क्या, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। बात को समझे? ठीक है ना बेटा, ये था इसका, ठीक है, ये है ना ब्रेड्थ, ये तो पूरी लेंथ थी, ये है ना इसकी ब्रेड्थ। तो जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो क्या इसकी हाइट में कुछ फ़र्क पड़ा, हाइट तो उतनी रही ना। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2πr एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ h। तो जब हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करेंगे यानी 2πr मल्टीप्लाई h करेंगे तो फॉर्मूला बन गया 2πrh। बात को समझे? जो कर्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जो कर्ड सरफेस एरिया वो 2πrh होता है ना, ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो जो 2πr है वो लेंथ निकल के आई, h ब्रेड्थ निकल के आई, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दैट इज़ 2πrh। तो ये 2πrh क्या बन गया बेटा, कर्ड सरफेस एरिया बन गया अपने सिलेंडर का। ओके, अब देखो कर्ड सरफेस एरिया तो हो गया।
अब टोटल सरफेस एरिया, देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या, कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था कि ये सिर्फ कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में क्या है, इसको थोड़ा और फोल्ड कर देता हूँ, चलो अभी तो हमने कर लिया ना। देखो कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था, सिर्फ कर्व वाला पोर्शन है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये नीचे वाला सर्कल प्लस ये ऊपर वाला सर्कल, ये दोनों भी तो ऐड होंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया में ये था, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल। अब क्योंकि देखो ये नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला सर्कल बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों सेम है बेटा, देखो तभी तो मैं एक जैसे वो लेके आया हूँ कॉइन्स, ठीक है। जो ऊपर वाला कॉइन है, ठीक है, और जो बिल्कुल नीचे वाला कॉइन है, दैट आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। जब टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द, ठीक है, सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या है, सर्कल है। अब क्योंकि दो सर्कल है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया वी हैव फाइंड आउट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर, बस। अब देखो 2 कॉमन है दोनों में, टेक इट आउट, पाई कॉमन है दोनों में, टेक इट आउट, आर कॉमन है दोनों में, टेक इट आउट। अब यहाँ से 2 पाई आर सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एच ओनली, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे 2 पाई और एक आर निकला, बेटा 2 आर थे ना यहाँ पे, एक आर यहाँ से बाहर आ गया, तो कितने आर बचे, एक। तो ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर इज 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एच, या एच प्लस आर, जो भी आपको अच्छा लगे, प्लस है कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, आर प्लस एच कर लो चाहे एच प्लस आर कर लो, ठीक है। तो ये था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलो भाई, अब तो क्यूब की कहानी भी ख़त्म हो गई, सिलेंडर की कहानी भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा बेटा वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। सरफेस एरिया और वो, पहले सरफेस एरिया सारे कंप्लीट कर लें, फिर हम देखेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या आता है, सफ़ियर आता है। सफ़ियर कहाँ गया मेरा, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा। बेटा देखो सफ़ियर, सबसे पहले तो ये बताओ कि सफ़ियर और सर्कल में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सफ़ियर एंड अ सर्कल, ठीक है। बेटा सर्कल इज़ अ 2D फिगर, सफ़ियर इज़ अ 3D फिगर, सारे बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2D फिगर है 3D फिगर है, इसका मतलब क्या है, देखो ये देखो, जैसे ये मेरा कड़ा है, वेट अ मिनट, ये देखो, ठीक है बेटा, जैसे ये कड़ा है, ठीक है, ये देख लो, अब ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। अब देखो बेटा ये कड़ा है, जैसे दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है। अब बेटा सर्कल और सफ़ियर में क्या फ़र्क होगा, बेटा दिस इज़ अ 2D फिगर, ठीक है, ये आपने देखा ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 2D फिगर है। बेटा जब हम इसको जेड एक्सिस भी दे देंगे, यानी कि जब ये, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है और ये क्या है, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, जब हम इसको जेड एक्सिस भी प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि ये बाहर को आएगा, जब ये बाहर को आएगा तो ये कुछ इस तरह सा हो जाएगा, बाहर आ गया ना, ये छोटा सा ग्लोब है अपनी अर्थ का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया ना, ठीक है। ये क्या था बेटा, ओनली अ सर्कल। जब हम इसको थर्ड डायमेंशन भी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब ये बाहर को भी उभर के आएगा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, उभर के आएगा, तो इट विल लुक लाइक अ सफ़ियर ना। लुक लाइक अ सफ़ियर क्या है, इट इज़ एग्जैक्टली द सफ़ियर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सफ़ियर बन जाएगा, ठीक है। ये अपना सफ़ियर है, कोई भी बॉल ले लो, ग्लोब ले लो, ठीक है। अब देखो सफ़ियर का सरफेस एरिया कैसे आता है, बेटा तुम क्या करो, एक थ्रेड ले लो, तुम इस सफ़ियर को थ्रेड से पूरी तरह कवर कर दो। ये रहा, जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे ना, ये देखो ये आयरन नेल है, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली ये जो सफ़ियर होता है ना, सफ़ियर का जो एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है, ये जो सफ़ियर होता है इसका जो एरिया फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ ओनली अ रफ़ आइडिया, ठीक है। इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास, ये एक रफ़ आइडिया है। देखो ज़रा बेटा, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम, ये अपना एक सफ़ियर है, ठीक है, जैसे हम सफ़ियर को थ्रेड के साथ रैप करना शुरू करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि
कितना थ्रेड एक स्फीयर पे पूरा लग रहा है, ये देखो। ठीक है, तुमने ये काम नहीं करना, ये तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक रफ़ आइडिया। जैसे ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक थ्रेड बांधना शुरू कर दिया चारों तरफ। ठीक है, वेट अ मिनट। ये रहा। ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से देखना, मैंने ना इस स्फीयर को चारों तरफ से थ्रेड से कवर कर दिया। अब क्योंकि ये हो नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है बेटा। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना फ्रिक्शन। ठीक है, ये देखो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मैं करके दिखा देता हूँ रफ़ आइडिया के लिए। ये देखो बेटा, ये मैंने इसको थ्रेड कर रहा हूँ चारों तरफ से। ठीक है, थ्रेड के साथ बांध रहा हूँ इसको, ऊपर नीचे कर करके बेटा ऐसे सारा इसको थ्रेड के साथ बांध देना। ठीक है, आप देखोगे कि जितना थ्रेड में ये एक स्फीयर कवर हो रहा है, ये पूरा थ्रेड निकाल लो। अब देखना इसी पूरे थ्रेड से, मतलब जितना भी थ्रेड यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको कवर करने के लिए, उतने थ्रेड में तुम्हारे ये 4 सर्कल पूरे आ जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम थ्रेड से इस सफ़ियर को रैप करना शुरू करोगे, तो इस सफ़ियर को कम्प्लीटली रेड थ्रेड के साथ, कम्प्लीटली रेड कलर का बनाने के लिए जितना भी थ्रेड यूज़ होगा, उतने ही थ्रेड से ये तुम्हारे 4 सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम, कि जितने थ्रेड के साथ तुम इस पूरे सफ़ियर को कवर करोगे, उतने ही थ्रेड के साथ तुम्हारे ये 4 सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वजह से जो सफ़ियर का एरिया है वो क्या हो जाएगा, 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर। बात को समझ गए? ठीक है, जैसे मान लो वो हंसी मजाक करते हैं ना, जैसे कोई पतला बंदा है, ठीक है, अलीन फैलो, उसको अगर किसी तगड़े बंदे की शर्ट दे देते हैं, वो कह देते हैं ना, भाई तेरे जैसे तो इसमें 2 चले जाएंगे, फिर तेरे जैसे तो इसमें 3 चले जाएंगे। बात समझे? यानी कि वो जो अकेला आदमी है उसके जैसे 3 के बराबर है, वो जो अकेला आदमी है उसके जैसे 2 के बराबर है। बात को समझ गए? उसी तरह से ये जो अकेला सफ़ियर है ये इसके जैसे 4 के बराबर है। समझ गए? अकेला सफ़ियर इक्वल टू 4 सर्कल्स। अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पीछे ही करके हटे हम। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 सर्कल्स का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया ना आंसर। बात को समझ गए? ठीक है ना बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया ना। हमारे पास कितने हैं, ये कितने पाई आर स्क्वायर हैं, इसके जैसे 4 है ना। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गए ना। तो एरिया ऑफ द सफ़ियर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब सफ़ियर होता है हमारे पास, सफ़ियर के साथ साथ हेमी सफ़ियर भी होता है। हेमी सफ़ियर का मतलब क्या होता है, जब हम इस सफ़ियर को एग्जैक्टली हाफ कर देंगे, बीच में से काट देंगे, बीच में से काट देंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। जैसे सेमी सर्कल होता है, तो सर्कल में सेमी बोल देते हैं, सफ़ियर में हेमी बोल देते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर। अच्छा, अब देखो, अगर सफ़ियर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा, उसका हाफ ना। 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए बात को? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? अब देखो ध्यान से। अच्छा, तुमको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि बेटा जो हेमी जो अपना सफ़ियर होता है, सफ़ियर का चाहे तुम सरफेस एरिया बोल दो चाहे कर्ड सरफेस एरिया बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हेमी सफ़ियर का बेटा, क्योंकि देखो कर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कि जहाँ से वो फिगर कर्व में, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कि जहाँ से वो फिगर कर्व में है। अब बेटा अगर मैं सफ़ियर की बात करूँ तो ये तो हर तरफ से कर्व ही है। अगर मैं सफ़ियर की बात करूँ तो ये तो हर तरफ से कर्व ही है, कोई लाइन सेगमेंट नहीं है इसमें। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ियर इज़ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? हमने अभी सिलेंडर करा, उसमें भी कर्ड सरफेस एरिया अलग पड़ा, टोटल सरफेस एरिया अलग पड़ा। इसके बाद हम कौन करेंगे, उसमें भी टोटल सरफेस एरिया अलग होगा, कर्ड सरफेस एरिया अलग होगा। लेकिन बेटा ये तो हर तरफ से कर्व ही है, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दो, कर्ड सरफेस एरिया बोल दो, वन एंड दी सेम थिंग। तो वो सारे क्या होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। समझे? अब देखो बेटा, अगर मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब दूसरा पोर्शन इसका ऐसे होगा ना, सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया
आधा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, विच इज़ 2πr² प्लस एरिया ऑफ द बेस विच इज़ πr²। तो 2πr² प्लस πr² विल बी 3πr², ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो जैसे टमाटर ले लो, टमाटो होता है, दैट इज़ अ कंप्लीट स्फीयर ना। जब आप टमाटर को काटते हो तो उसका एक बेस बन जाता है ना इस तरह से, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एक टमाटो है, ठीक है, वो पूरा क्या है, एक स्फीयर है। जब उसको ऐसे करके काटते हो सैलड के लिए, ठीक है, गोल काटने की बात कर रहा हूँ, सीधा नहीं, जब उसको गोल काटते हो सैलड के लिए तो ऐसा सर्कुलर पोर्शन बन जाता है ना नीचे। तो यानी कि जो हेमिस्फीयर होगा उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो कर्ड सरफेस एरिया 2πr² आ चुका है प्लस एरिया ऑफ द बेस, जो कर्ड सरफेस एरिया आधा 2πr आ चुका है प्लस एरिया ऑफ द बेस दैट इज़ 2πr² प्लस πr², मतलब कि 3πr²। तो बात को समझ गए बेटा, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया अलग अलग होता है, लेकिन स्फीयर के केस में दोनों सेम चीज़ है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। तो अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ अ कोन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है बेटा। देखना कोन है, कोन हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, ये तो पता नहीं क्या बन गया, मतलब कुछ ऐसे करके होती है ना कोन, ठीक है, ये ऐसे करके होती है कोन, कुछ ऐसे करके बनती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनती है कोन, समझ गए। अब देखो बेटा, अगर तुम ध्यान दो ना, अगर मैं उस कोन को ओपन करूं, अगर मैं इस कोन को ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह का नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं इस कोन को ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा ना आपको। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एक सेक्टर नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर नहीं बन रहा। जैसे इसको मैं सेंटर मान लो और ये क्या है, एक अपना सर्कल का पोर्शन है, ये देखो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो ध्यान से, ये देखो इस फिगर पे कंसंट्रेट करो, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या बन गया, कोन ऐसे होता है ना, जब कोन कुछ इस तरह से होता है, जब मैं इसको खोलूँगा तो ये ऐसे सेक्टर की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, वो जो कोन होगी, जैसे इसको मैंने कवर कर लिया, कोन की ये स्लांट हाइट होती है, ये कोन की जो स्लांट हाइट है दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल ना, समझ गए बेटा। सेक्टर यही तो होता है, ये अपना सेंटर है, ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, और नीचे क्या है, सर्कल का पोर्शन है, सर्कल की एक आर्क है, इसी को सेक्टर बोलते हैं। तो मैंने इसी को तो फोल्ड करके कोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेटा जब मैं इस कोन की स्लांट हाइट की बात करूँगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल ना, वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दो, जब मैं इसको गोल करके कोन बना लूँगा, जो कोन का नीचे सर्कल वाला पोर्शन होता है, कंप्लीट सर्कल बनता है ना एक, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, कंप्लीट सर्कल बनता है, कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस क्या आता है, 2πr। तो बेटा ये जो कंप्लीट सरकमफेरेंस 2πr है, वही तो आर्क लेंथ है ना 2πr, सेक्टर की, बात को समझे, वही तो सेक्टर की आर्क लेंथ है ना 2πr। बात को समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार इसको खुद करके देखना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, चाहे मैंने आपको क्यूबॉइड बताया है, चाहे सिलेंडर बताया है, चाहे स्फीयर बताया है, और चाहे ये कोन है, ठीक है। तो बेटा इसको फोल्ड करके हमने एक कोन बना ली, तो कोन की जो स्लांट हाइट होगी दैट विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल ना, और वो जो कोन के नीचे जो बेस बनेगा सर्कल शेप का, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू सेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान से ये देखो बेटा, ये क्या है, 2πr है, ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, l है, तो ये 2πl के बराबर भी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो बेटा, अगर मैं 2πl, अगर मैं 2πl की बात करूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है, πl²। बेटा इसी को तो कंप्लीट करके, सेक्टर को कंप्लीट करके सर्कल बना सकते हैं ना, बिकॉज सेक्टर इज़ द पोर्शन ऑफ द सर्कल, सेक्टर जो है वो सर्कल का ही एक पोर्शन होता है, समझ गए। तो बेटा ये जो 2πl है, ठीक है, तो 2πl के कोरस्पॉन्डिंग कितना एरिया है, πl², एरिया ऑफ द सर्कल। अगर मैं आर्क लेंथ 1 की बात करूँ, यूनिटरी मेथड ना, तो 2πl नीचे चला जाएगा, लेकिन हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, 2πr, कितनी है, 2πr। तो अगर 2πr होगा तो हम क्या करते हैं, फिर 1 वाले आंसर को 2πr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ मैंने। आगे इसकी कटिंग करेंगे तो πrl बच जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एक एल से एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई आर एल। दिस इज़ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। समझ गए, दिस इज़ द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब देखो ये क्या है बेटा, अपनी कोन का सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया। अब बात फिर से वही आ गई जैसे सिलेंडर वाली करी थी हमने, कि बेटा जब हम टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करेंगे तो उसमें ये कर्ड सरफेस एरिया प्लस ये एरिया ऑफ द बेस ये भी तो शामिल होगा। बात को समझ गए, तो उसमें क्या बेटा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस भी तो शामिल होगा ना। ठीक है जी। तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा दैट इज़ कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। कर्ड सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल है और एरिया ऑफ सर्कल मैं अभी दिखाता हूँ, पाई आर स्क्वेयर है। तो पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा यही फॉर्मूला आता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल, है ना। तो कर्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में पाई कॉमन है, टेक इट आउट। दोनों में आर कॉमन है, टेक इट आउट। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एल, यहाँ पे क्या बच जाएगा एक आर एंड प्लस साइन इन द मिडल। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। समझ गए बेटा। तो ये थे आपके चार फॉर्मूले, चार टाइप की फिगर थी आपकी, ठीक है ना। एक थी क्यूबॉइड, चलो क्यूब भी ले लो, वो तो उसी का एक केस है। एक थी क्यूबॉइड, एक थी सिलेंडर, एक थी सफ़ियर एंड एक थी कोन। इन चारों के एरियाज़ कैसे कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। देखो अच्छा, अभी हम लास्ट जाते जाते मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क समझाऊंगा। देखो बेटा, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या चीज़ होती है बेटा, ये देखो हमारे पास जैसे ये एक फिगर है, ठीक है। ये एक गत्ता है, कोई भी घर में मिठाई का डब्बा आया था, ठीक है ना, उसको तोड़ फोड़ दिया हमने। देखो तो बेटा ये क्या होती है, ये बाउंड्रीज होती है ना इसकी, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री नंबर 1, दिस इज़ द बाउंड्री नंबर 2, दिस इज़ द बाउंड्री नंबर 3 एंड दिस इज़ द बाउंड्री नंबर 4। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्रीज। पेरीमीटर में हमें क्या चाहिए होता है बेटा, सिर्फ बाउंड्रीज। मैं आपको पेरीमीटर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज ओनली। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो, 7th 8th क्लास में ये मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाता है। आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हो, जैसे मान लो एक खेत है, एक फील्ड है, हम कहते हैं ना फील्ड के अराउंड फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ये एक खेत है, मैंने ये खेत में फसल उगानी है पूरी, ये मेरी ज़मीन है, इस पूरी ज़मीन पे फसल उगानी, तो मैं क्या करता हूँ, आसपास फेंसिंग लगा देता हूँ। फेंसिंग का मतलब लोहे की कांटे वाली तारें, ठीक है। तीखी तीखी तारें होती हैं ना लोहे की कांटे वाली, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि कोई आवारा पशु है, कोई एनिमल है, वो आके फसलों को खा ना जाए, उनको ख़राब ना कर दे। तो बेटा आप ध्यान दो, जब भी आप फेंसिंग निकालते हो, फेंसिंग के लिए वो आपको बोलता है कि कितनी फेंसिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए कितना खर्चा आएगा, आप हमेशा बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो, एरिया या वॉल्यूम नहीं। क्योंकि फेंसिंग तो आसपास लगनी है ना बाउंड्री पे, बीच में थोड़ी ना ज़मीन पे फेंसिंग लगा देगा। बीच में फेंसिंग लगा देगा तो फसल कहाँ उगाएगा वो, क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ करेगा वो। समझ गए। तो किसान क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा बेटा, इसके आसपास ही फेंसिंग करेगा ना। तो बेटा फेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर पता चल गया, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री ओनली। अब बात आ गई बीच में, सरफेस एरिया। अब जो उसने अपना काम करना है वो तो बीच में करना है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, यहीं पे फसल उगानी है। तो कितने एरिया की ज़मीन है, तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है। जैसे आपका घर है, ये आपका प्लॉट है, आपने घर बनाना है, तो आप ये दीवारों पे थोड़ी घर बनाओगे, मतलब ये बीच में पूरा घर बनाओगे ना, नींव रखोगे, सब कुछ करोगे, है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। बात को समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है। ये था पेरीमीटर, ये था एरिया, मतलब हमें बीच में कोई काम करना है। अब देखो बेटा, इसमें हम कोई चीज़ कंटेन करके तो नहीं रख सकते। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, वॉल्यूम का दूसरा नाम होता है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी जनरल लैंग्वेज में क्या होती है, जनरल लैंग्वेज में कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी टू होल्ड अ थिंग, कि वो कितनी चीज़ को अपने अंदर समा सकता है, दैट इज़ द कैपेसिटी। ठीक है ना, दैट इज़ द कैपेसिटी ना।
मैं कहूँ कि आपकी लगातार कितने घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, मतलब आप कितने घंटों तक कोई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाल सकते हो, दैट इज़ दी वॉल्यूम, दैट इज़ दी कैपेसिटी। समझ गए? मतलब हम टोटल जो अपना बर्तन है, जैसे ये अपना बर्तन है, ये लगातार कितने घंटे पढ़ सकता है, ये कितनी इन्फॉर्मेशन लगातार गैदर कर सकता है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, और वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैंने इसके अंदर मैं कहूँ कि मैंने कोई हवा ट्रैप करनी है, मैंने कोई पानी ट्रैप करना है, तो बेटा यहाँ पे मैं कौन सा पानी कौन सी हवा ट्रैप कर सकता हूँ? हवा तो इधर इधर से निकल जाएगी, ठीक है। जो पानी होगा वो तो यहाँ से गिर जाएगा नीचे। मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे मान लो अपना एसी है, ठीक है। एसी के लिए हम क्या करते हैं, सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपना एक रूम है, ठीक है ना। रूम में क्या आता है बेटा, एक तो रूम का फ्लोर है, ये देखो आपका रूम है, ये रूम का बिल्कुल फ्लोर है, ठीक है। तो बेटा रूम की वॉल्यूम कब आएगी, जब रूम की चारों तरफ दीवारें भी होंगी। बात को समझ रहे हो? रूम की वॉल्यूम कब आएगी, जब रूम के चारों तरफ दीवारें होंगी, तभी हम देखेंगे कि उसमें कितना एयर वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो यानी कि बेटा ये क्या है हमारा, दिस इज़ द सरफेस एरिया। जब हम इसको कर दोगे चारों दीवारों से ऐसे ऑक्यूपाई, जब हम इसको चारों दीवारों से ऐसे कर देंगे तो दैट विल बी द वॉल्यूम। अब मैं इसमें कुछ रख सकता हूँ ना, अब मैं इसमें, अब ये एक प्रॉपर बॉक्स बन गया, अब मैं इसमें कुछ रख सकता हूँ ना, तो ये क्या देगा मुझे, वॉल्यूम देगा, ठीक है। जैसे मैंने एसी वाली एग्जांपल बताई थी, अगर आपके पास सिर्फ क्या कहते हैं फ्लोर ही फ्लोर है, ठीक है, और आपके पास दीवारें नहीं है, तो एसी की हवा कहाँ ट्रैप करोगे? तो क्या बताओगे कि मेरी जो कमरा है, मेरा जो रूम है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, वो कितनी एयर समा सकता है अपने अंदर? कैसे बताओगे? नहीं बताओगे ना, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक फ़र्श है, आपके पास तो सिर्फ एक फ्लोर है, आपके पास चार दीवारें तो हैं ही नहीं है। जो भी हवा होगी वो तो इधर उधर उड़ जाएगी, सारी रूम से बाहर निकल जाएगी। तो अगर रूम में चार दीवारें होंगी तभी रूम के अंदर ट्रैप रहेगी ना एयर। तो यानी कि वॉल्यूम पेरीमीटर के लिए क्या होता है, सिर्फ ये लेंथ होती है, ठीक है। एरिया के लिए क्या होता है बेटा, ये ब्रेड्थ भी ऐड हो जाती है, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, थर्ड डायमेंशन दैट इज़ हाइट भी ऐड हो जाती है। समझ गए? तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर इज़ अ सिंगल यूनिट दैट इज़ मीटर और सेंटीमीटर जो भी है। एरिया इज़ द डबल यूनिट दैट इज़ मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज़ द ट्रिपल यूनिट दैट इज़ मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में, ठीक है बेटा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। अगर एक बार में नहीं समझ आती तो वीडियो रिवर्स करके ज़रूर देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो और आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि ये होता है ना कि एक तो मैं आपको जैसे अभी इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करूँगा, अगर तो मैं आपको सीधे फॉर्मूले बता दूँ, हाँ भाई ये पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, 2 πr h कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, वैल्यू पुट करो आंसर लगाओ, तो वो एक क्रैमिंग वाली बात हो जाएगी। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो 2 πr h आया कहाँ से, वो πr l बना कैसे, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं इंटरेस्ट डेवलप करके, ठीक है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।